हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज हम बात कर रहे हैं आइब्यूजेसिक, आइमॉल, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, एडविल, इन दवाइयों के बारे में। और ये दवाइयाँ बहुत रूटीनली प्रिस्क्राइब की जा रही है हमारे आसपास। बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस हैं जो फीवर के लिए आइब्यूजेसिक आइमॉल जो है बच्चों को लिख कर देते हैं। नॉट ओनली फॉर हाई फीवर बट फॉर एनी काइंड ऑफ फीवर दे विल राइट डाउन दिस मेडिसिन। और what we have seen in practice and even with my own kids that आइब्यूजेसिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे रिएक्शंस हैं। जो रिएक्शंस आपने इंटरनेट पे पढ़े होंगे उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए अगर आप अपने बच्चों को आइबुप्रोफेन अभी भी दे रहे हैं तो। पहली चीज़ जो मैं बताती हूँ, जो भी बच्चे एलर्जिक हैं या देखिए उन्हें एलर्जिक टेंडेंसी है, उन्हें आइबुप्रोफेन अगर बैक टू बैक 2 दिन 3 दिन दिया है फीवर के लिए, बैक टू बैक जैसे हम 8 आवर्स में 6 आवर्स में देते हैं बुखार की दवा, तो उन्हें ब्रोंकाइटिस, बहुत ज़्यादा खांसी, एलर्जिक खांसी, ये सब चीज़ें ट्रिगर हो जाती है और कई बार अस्थमा भी ट्रिगर हो जाता है। ओके, सो हम कैसे जानें कि हमारा बच्चा एलर्जिक है? सो लेट मी टेल यू दिस, मोस्ट ऑफ द किड्स इन दीज डेज आर एलर्जिक, है ना। अगर पेरेंट्स को ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, राइनाइटिस, सर्दी, नज़ला ऐसी प्रॉब्लम्स है तो बच्चों में वो जेनेटिकली आ चुका है। ओके, प्लस मोस्ट ऑफ द किड्स हु आर लिविंग इन पल्यूटेड सिटीज़ लाइक पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पे एलर्जिक टेंडेंसी इज़ देयर। सो इन सभी बच्चों को अगर आइब्यूजेसिक बैक टू बैक दी जाए कुछ समय तक तो ब्रोंकाइटिस वगैरह ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद वही कहानी, नेबुलाइज करो, बुडेकॉट, ये 6 महीना मॉन्टेर दे दो, ये पफ वो पफ वगैरह वगैरह। तो बीमारी शुरू किसने करी? आइब्यूजेसिक ने करी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से और अपने खुद के बच्चों के एक्सपीरियंस से और अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप आइब्यूजेसिक देना बंद कर देंगे तो वो एलर्जिक एपिसोड्स जो है, ब्रोंकाइटिस के एपिसोड्स 50% कम हो जाते हैं। आप खुद आजमा कर देख लीजिए। ये तो हुआ एक साइड इफ़ेक्ट। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और स्कैरी साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर कंटिन्यूसली सपोज 3 या 5 दिन फीवर रहा बच्चे को और आपने 7-8 डोजेस दे दिया आइबुप्रोफेन के, आइमॉल के, तो उसके बाद कफ के साथ ब्लड आना, वॉमिट के साथ ब्लड आना, नोज़ ब्लीड होना, रेक्टल ब्लीडिंग होना, मोशंस के साथ डायपर में ब्लड दिखना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमने हमारे पेशेंट्स में देखे हैं। और हम बहुत सालों से ये चीज़ देख रहे हैं और उन्हें ये बात बता रहे हैं कि प्लीज़ आप ये दवा मत दीजिए। बट क्योंकि पीडियाट्रिशियंस लिख देते हैं और हमारे घर में बॉटल पड़ी ही होती है तो हम वो दे देते हैं बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। लास्ट वीक में 2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ, कफ के साथ उन्हें ब्लड आया आफ्टर आइब्यूजेसिक। अब आप ये पूछेंगे कि अब फीवर आए तो फिर हम क्या करें? सो आइब्यूजेसिक से फीवर बहुत जल्दी हो जाता है तो अब हम क्या करें? सो मुझे एक बात बताइए, आपको फीवर जल्दी उतार के क्या करना है? आपके बच्चे को मैराथन भागने जाना है? नहीं। अगर फीवर थोड़ा धीरे धीरे भी उतरता है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके बच्चे को या उस पर्सन को फिट्स की प्रॉब्लम है, कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है तो बात अलग है, तब हम दूसरी दवाइयाँ देंगे, कन्वर्जन की मेडिसिन भी दी जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसे ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फीवर जल्दी उतार के करना क्या है? आप सिंपल दवाइयाँ दीजिए। आप क्रोसिन दे सकते हैं और कैल्पॉल क्रोसिन जो नॉर्मल T98 वगैरह दवाई है वो भी दे सकते हैं। थोड़ा वेट कर सकते हैं, स्पंजिंग कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा पानी और फ्लूइड्स दीजिए, उनको थोड़ा सा नहला दीजिए, पोंछ दीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल करिए। फ्लूइड इनटेक बढ़ाने से भी फीवर जल्दी उतरता है। इसके अलावा होम्योपैथी ऑफ कोर्स, पर आज हम होम्योपैथी की बात नहीं करेंगे, आज हम एलोपैथी की ही बात कर रहे हैं तो ठीक है। बट येस, इवन फॉर हाई फीवर वी हैव यूज्ड होम्योपैथी and the patients usually respond very well. मेफ्टाइल मेफिनेमिक एसिड के बारे में भी ऐसी वार्निंग्स अभी रिसेंटली आई है, बट वो दवा इतनी कॉमनली यूज़ नहीं है, लेकिन आइब्यूजेसिक के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ ये बात जानिए, समझिए और शेयर कीजिए उन सभी पेरेंट्स से, उन सभी लोगों से जो ये दवा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो आइब्यूजेसिक जो है या ब्रूफेन जो है वो किडनी फेलियर के केसेस में अलाउड नहीं है क्योंकि वो किडनी डैमेज करती है। लिवर फेलियर है, लिवर डैमेज है तो वहाँ अलाउड नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ एक है कि वो प्लेटलेट्स लो कर देती है। तो जिन बीमारियों में प्लेटलेट लो होने के चांसेस है, जैसे कि डेंगू, इस पर कि बहुत फीवर आता है, बहुत पेनफुल होता है, इसलिए आइब्यूजेसिक लेने का मन भी करता है। चिकनगुनिया विच इज़ वेरी पेनफुल डिजीज, जॉइंट पेन के लिए लोग आइब्यूजेसिक खाते थे। और इसके अलावा इवन कोविड में भी प्लेटलेट्स लो हो जाती हैं और बॉडी पेन वगैरह होता है। तो इन 3 बीमारियां जिसमें कि बहुत पेनफुल डिजीज़ है, वहाँ आइब्यूजेसिक यूज़ होती है, लेकिन उससे प्लेटलेट ड्रॉप होती है और जान का खतरा है। अगर प्लेटलेट्स तुरंत गिर गई हैं
बॉडी में से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। सो प्लेटलेट डिस्टर्ब करने वाली कोई बीमारी है या कोई अननोन फीवर, आपको नहीं पता किस तरह का फीवर है, तो बेटर टू अवॉइड दिस मेडिसिन, आईमॉल, आइबुप्रोफेन। प्लीज़ अवॉइड दिस एंड स्टे सेफ। थैंक यू।